नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर के सहकार मार्ग पर चलती स्कूटी में आग लग गई। आग से पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चुरू जिले के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान वे कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में ग्रामीणों को अलग अलग योजनाओं से फायदा दिया गया। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को महज 8 रुपए में भोजन मुहैया कराने वाली इंदिरा रसोई योजना के समय में बदलाव किया गया है। अब जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है, उन जिलों में इंदिरा रसोई शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी। कोटा में ऑफलाइन कोचिंग शुरू करवाने के लिए कोटा बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। समिति का कहना है कि सरकार अगर इजाजत दे तो कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर सकते हैं। कोटा में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। फिर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है और इस कड़ी में कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बेटे और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी मास्क वितरण अभियान चला रहे हैं। हरियाणा में 26 नवंबर को होने वाले किसान आंदोलन से पहले किसान नेताओं को गिरफ्तार करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छोटू राम की जयंती पर किसान नेताओं की धरपकड़ से खट्टर सरकार ने तानाशाही की सभी हदें पार कर दी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राजस्थान से महाराष्ट्र जाने के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई और पुणे के लिए 7 फ्लाइट जाती हैं। वहीं जयपुर एयरपोर्ट स्टेशन से रोज 2 ट्रेन मुंबई के लिए जाती है। भरतपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने यूआईटी के सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सीवरेज का कार्य कर रही एल&टी कंपनी को काम अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। जालोर के आहोर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कई दुकानों के बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी मुख्यालय की ओर से बांसवाड़ा जिले को भारी मात्रा में चुनाव सामग्री भेजी गई है। इससे ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले दिनों में बीजेपी पूरे जिले में अपना माहौल बनाना चाहती है। बाकी 8 पंचायत समितियों के लिए अब चुनाव सामग्री भेजी गई है। मलाना जुगर थाना इलाके के गोजियारी गांव में हत्या और हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ज्ञान सिंह गुर्जर निवासी गोजियारी है। बांसवाड़ा में कोरोना का कहर बरकरार है। जिले में अब तक 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रोगी मिल चुके हैं। वहीं 3 दिन में 30 नए कोरोना रोगी मिले। जालोर के आहोर के चांदराई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर बीजेपी नेता मोहनलाल मेवाड़ा ने कांग्रेस नेता ओम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना पर लाहौर थानाधिकारी घेवर सिंह मेहजाब्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। सीकर में शादी समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने विवाह स्थलों के मालिकों और संचालकों की बैठक ली। विवाह स्थल के मालिकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया। राजसमंद में डीएम अरविंद कुमार पोस्टवाल ने कार्रवाई की। बाजार में बिना मास्क के लोगों के चालान काटे। लापरवाही बरतने पर कई दुकानों को सीज किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री प्रसाद नकाते ने शहर में पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई। सीकर के खाटूश्याम जी कस्बे में नगरपालिका प्रशासन ने लगातार समझाइश के बावजूद भी बिना मास्क लगाए दुकानदारों के चालान काटे। नगरपालिका आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि पिछले 15 दिन से लगातार दुकानदारों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा था। जालोर में किसानों को नर्मदा नहर में पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर किसानों ने सांचौर और नर्मदा विभाग में धरना प्रदर्शन किया। बता दें अभी 2200 क्यूसेक पानी की गुजरात से मांग है, जबकि अभी 900 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। क्योंकि मालपुरा नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बोर्ड की बैठक में मनमाने तरीके से प्रस्तावों को पास करने से खफा पार्षदों ने पहले नगरपालिका के बाहर धरना दिया, फिर आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के तहत जनप्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट का रेंडमाइजेशन किया गया है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के विषय में भी जानकारी दी गई। पाली के सादड़ी थाना इलाके के सिंदरली में 20 फीट बड़ा अजगर आ जाने से गांव में हड़कंप मच गया। सादड़ी ईगल रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर रणकपुर अभयारण्य में छोड़ा। जयपुर के चौमू में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। टिकट के दावेदारों ने चुनाव पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी जताई। 150 दावेदारों ने आवेदन जमा कराए। कांग्रेस की ओर से 26 नवंबर को लिस्ट जारी करने की संभावना है। बांसवाड़ा शहर में भी अब यातायात कर्मियों को बॉडी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में यातायात पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी। दूसरा कोई भी किसी भी तरह का गलत आरोप नहीं लगा पाएगा।
ब्यावर शहर के उदयपुर रोड स्थित गोकुल नगर में अज्ञात वाहन ने बिजली पोल को टक्कर मार दी। 3 बिजली पोल जमीन पर गिर गए। घटना के बाद अज्ञात वाहन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सवाई माधोपुर के बौली में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। आधा दर्जन नए कोरोना केस आने के साथ ही एक मरीज का दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव आया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से पॉजिटिव मरीजों की सूची गोपनीय रखना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नगरपालिका विजयनगर की ओर से बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए, जुर्माना वसूला, वहीं लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। सिरोही में एडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एडीएम को अचानक देखकर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा। अस्पताल की अव्यवस्थाओं और कर्मचारियों की लेट लतीफी पर फटकार लगाई। ब्यावर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जारी सरकारी गाइडलाइन को लेकर अब समाज में जागरूकता आने लगी है। लोग अब गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। चूरू में नगर परिषद की सभापति पायल सैनी के जन्मदिवस पर जिला पर्यावरण सुधार समिति ने इंदिरा रसोई में केक काटा। सैकड़ों लोगों को भोजन भी करवाया गया। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने निगम कार्यालय से सटे रेकर कॉलोनी में अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कई वर्षों से इस कॉलोनी में टायर विक्रेता सड़कों पर टायर रखकर व्यवसाय करते हैं, जिसके चलते आवागमन में भारी परेशानी है। चौमू में नगरपालिका चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। चुनाव पर्यवेक्षक सुरेंद्र दादरे मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने कहा कि किसी भी बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अलवर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण जिले में नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। पुलिस ने सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना करते हुए दुकानों को समय पर बंद करवाया। झालावाड़ के अकलेरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवारों के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिससे 2 सगे भाई गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान लेकर मामला दर्ज किया। अलवर जिला कांग्रेस प्रभारी मुकेश भाकर बानसूर पहुंचे। सुभाष चौक पर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुकेश भाकर ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जैसलमेर में सर्दी की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंडी हवाएं चलने से लोग जैकेट और ऊनी कपड़े पहनने को मजबूर हो गए। अलवर के बानसूर में संचालित रोटी बैंक में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे। आहूजा ने रोटी बैंक की रसोई में तैयार हो रहे भोजन की प्रणाली को देखा और रोटी बैंक की टीम को धन्यवाद दिया। जोधपुर शहर में नगर निगम की ओर से कोरोना जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा और आयुक्त रोहिताश तोमर ने शिरकत की। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दल कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने मतदान कर्मियों को मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में पीटीईटी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई। पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि कॉलेज आवंटन के बाद अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होंगे। अजमेर के पिसांगर में एसडीएम समदर सिंह भाटी ने विवाह समारोह स्थल का निरीक्षण किया और संचालक को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। वहीं गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 के लिए प्रवेश तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया। निर्धारित समय तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए हैं। नागौर के डीडवाना में एसडीएम अंशु सिंह ने कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में एसडीएम ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता समझाने का प्रयास किया। नागौर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 में कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल परिसर में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण स्कूल प्रशासन ने नागौर थाना अधिकारी को पत्र लिखकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर के खादर गांव में युवक के घर में शादी समारोह के दौरान बिजली के तार पर पैर पड़ने से मौत हो गई। घर में हो रही शादी के आयोजन की खुशियां मातम में बदल गई। धौलपुर में बाड़ी के सदर थाना इलाके के कचपुरा तामोटी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हो गई, जिसमें 3 महिलाओं सहित करीब 6 लोग लहूलुहान हुए हैं, जिन्हें सदर थाना पुलिस द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में हमले में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि 6 दिन पहले जमीन विवाद में कई बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। पंचायती राज चुनावों का माहौल गर्म है और इसी बीच बाड़मेर के वार्ड नंबर 33 से प्रत्याशी खिराज राम हुड्डा का विद्युत विभाग के कार्मिकों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला परिषद प्रत्याशी लोगों के बीच कार्मिकों को खरी खोटी सुनाते दिख रहे हैं। अजमेर में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल से चादर चढ़वाने पर दरगाह थाने में खादिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन की रोक के बावजूद गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल की ओर से ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर चढ़ाई गई। कोटा दक्षिण नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए महापौर उप महापौर के साथ सभी पार्षदों ने अपने वार्डों में मोर्चा संभाल लिया है। पार्षद अपने इलाके का दौरा कर लोगों की कई समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं और शेष के संबंध में अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं।
टपुकड़ा में बुखेड़ा गांव में कपास में आग लगने से कमरे में सो रहे दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पोती को मुश्किल से बचाया गया। झुंझुनू की बेटी ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। पिता की मौत के बाद चिरावा की दीपशिखा दुकान संभाल रही है। दीपशिखा ने पगड़ी रस्म भी निभाई। विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में करीब 8 महीने बाद फिर से हाथी की सवारी शुरू हो गई और इसके लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सवाईमाधोपुर के बौली में एसडीएम राजेश मीणा ने कोरोना को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने बिना मास्क वाले लोगों पर चालान काटने के आदेश दिए। जोधपुर में कोरोना के चलते मेलों का आयोजन नहीं हो रहा है, जिस कारण मेलों से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नागौर के डेगाना में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी भंवरलाल ने जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट मांगा और कहा कि अगर वे जीते तो वार्ड में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य करवाएंगे। उदयपुर के सरूपाल गांव में बस स्टैंड पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब रास्ते में अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने पर सरू बस स्टैंड पर एम्बुलेंस रोकी गई और महिला ने बच्चे को जन्म दिया। झालावाड़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में लगभग 150 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। ऐसे में कलेक्टर ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। जयपुर के हरबाड़ा इलाके में बाइक चोर को लोगों ने पकड़ लिया। युवक की पहले लोगों ने जमकर धुनाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। नागौर के टिटवाना में जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लोगों ने स्थानीय विधायक चेतन डूडी से भी कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। नागौर के मेड़ता में प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम के साथ कोरोना जागरूकता रैली निकाली। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को निःशुल्क मास्क देकर मास्क पहनने की हिदायत दी। कोटा में सड़क पर रात गुजारने वाले जरूरतमंदों के लिए निजी संस्था ह्यूमन हेल्पलाइन ने पहल की है। संस्था ने जरूरतमंदों को कंबल और रजाई बांटी। संस्था के सदस्यों ने भामाशाह और दानदाताओं की मदद से इस अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही। अलवर के राजगढ़ में एसपी तेजस्वी गौतम ने थाना अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर दिशा निर्देश दिए। अलवर के राजगढ़ में नगरपालिका चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। एसडीएम केशव कुमार ने बताया कि उम्मीदवार 27 नवंबर दोपहर 3 बजे तक उपखंड कार्यालय में फॉर्म जमा करा सकते हैं। वहीं 3 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। डूंगरपुर शहर के निवर्तमान सभापति केके गुप्ता को जल संरक्षण में सराहनीय कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। एशिया महाद्वीप की जल संस्था वाटर डाइजेस्ट कंपनी सभापति को सम्मानित करने वाली है। नागौर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन की अपील के बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। मेड़ता रोड पे लोग बिना मास्क के नजर आए। बाजार में काफी भीड़ देखी गई। नागौर के मुंडवा के बुनरावता गांव की मुख्य सड़क पर बीते कई सालों से कीचड़ फैला है। आसपास के घरों के लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कीचड़ की निकासी करने और यहां नाला निर्माण की मांग की है। झालावाड़ के सुनेल कस्बे के पास आहू नदी की पुलिया पर प्याज से भरा हुआ ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों सुरक्षित बच गए। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। सागोनी गांव में बिजली का तार टूट गया, लेकिन विभाग का कोई कर्मचारी तार जोड़ने नहीं आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ही पोल पर चढ़कर तार को जोड़ा। चंपालाल बांठिया चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष और बीजेपी नेता गणपत बांठिया ने समदड़ी के कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर सामाजिक दूरी को अपनाने की अपील की। बांसवाड़ा के घाटोल में सोने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1 किलो 300 ग्राम चांदी, करीब 22 तोला सोने के जेवरात, 50,000 नकद रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के समय घर वाले सामाजिक समारोह में गए हुए थे। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात में 6 घंटे में कामयाबी पाई है। बोलेरो गाड़ी लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटी गई बोलेरो कैंपर बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नागौर के कुचामन के मुख्य कब्रिस्तान स्थित दरगाह में नए पीर बाबा के 5 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ। उसका आयोजन कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हो रहा है। अलवर के मालाखेड़ा में फाइनेंस कंपनी की किश्तों से बचने के लिए एक शख्स ने ट्रैक्टर चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के स्वरूपगंज के मालेरा टोल प्लाजा पर सड़क पर पड़े मृत पशु से टकराकर 2 वाहन पलट गए। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जिम्मेदारों ने हाईवे से मृत पशुओं को नहीं हटाया। मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा 10 नवंबर को 8,600 मामले दर्ज हुए, जो पीक था। केंद्रीय अस्पताल में अतिरिक्त 1,000 आईसीयू बेड की मांग की। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी। बोले, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा ये सम्मेलन। तो वही शिरकत करने गुजरात पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी।
दिल्ली में जानलेवा होता जा रहा है कोरोना। हर घंटे में हो रही 5 मौत, तो वहीं बीते 24 घंटे में 121 लोगों ने गंवाई जान। भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। वीरान द्वीप पर टारगेट को किया गया ध्वस्त। 4300 किलोमीटर है प्रति घंटा रफ्तार। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर दफ्तर पर ईडी की छापेमारी की वजह का नहीं हुआ खुलासा। अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं प्रताप सरनाईक। लव जिहाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं हो सकता विरोध। ऐतराज और विरोध करने वालों की नजर में कोई हिंदू या मुस्लिम हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल सिर्फ बालिग जोड़े हैं। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। अमेरिका में लग सकता है पहला टीका। वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसेफ सलोई ने कहा 11 दिसंबर को लगाई जा सकती है कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे 4 सवाल। क्या वैक्सीन को मुफ्त सुनिश्चित किए जाने के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और कब तक भारतीयों को दी जाएगी ये वैक्सीन? $10 से कम में मिलेगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। जनवरी में शुरू होगी डिलीवरी। वहीं रूस के नागरिकों के लिए ये फ्री होगी। एक व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत होगी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ी रोशनी जमीन घोटाले में खुलासा। फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल। सरकारी जमीनों पर नेताओं नौकरशाहों ने किया था कब्जा। फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया माटू और बहनोई के नाम भी कब्जे की सूची में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर भी रोशनी एक्ट का फायदा उठाकर बनाया गया। राजस्थान की तर्ज पर यूपी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने का फैसला लिया। इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर भी रोक रहेगी। कमेटी भारती सिंह और उनके पति हर्ष को ड्रग्स मामले से राहत मिल गई है। दोनों को कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर जमानत दी। सिरोही में एक शराब फैक्ट्री में नशे में धुत एक शराबी ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही एक ट्रक ड्राइवर और फैक्ट्री के चौकीदार के साथ मारपीट भी की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला। बंद नहीं होंगे जनता बाजार। वहीं सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। पूछा अब तक क्या उठाए गए कदम, दाखिल करें रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह लगातार जारी है। गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा बिहार चुनाव नतीजों पर नमक छिड़कने से कुछ लोगों को आनंद लेने का मौका मिलता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह की बांकुड़ा यात्रा पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि अमित शाह ने आदिवासियों के घर खाना जरूर खाया, लेकिन खाना बाहर से मंगवा कर खाया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। संगीता द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की बेटी हैं और गीता बबीता संगीता की बहनें हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को माना अमेरिका का राष्ट्रपति। अपनी हार को किया स्वीकार। विदाई भाषण देने को तैयार हुए ट्रंप। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा बयान। बोले याद रखना 2-3 महीनों में बनेगी बीजेपी की सरकार। बंगाल की खाड़ी में तूफान। तमिलनाडु और पुडुचेरी की तट से 25 नवंबर को टकराएगा तूफान निवार। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बाड़मेर के तालसर में एसीबी की कार्रवाई। जोधपुर ग्रामीण की टीम ने 18,000 की रिश्वत लेते एक दलाल को किया गिरफ्तार। SC/ST केस में मुआवजा दिलाने के बदले मांग रहा था रिश्वत। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। 8 जनवरी को बहन के साथ कंगना को मुंबई पुलिस के सामने होना होगा पेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों कंगना रनौत पर देशद्रोह का केस लगाया गया। देशद्रोह चार्ज का हवाला देते हुए जस्टिस शिंदे ने कहा कि आप देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से प्रयास शुरू किए गए हैं। झालावाड़ में इसको लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जूगलपुर के कोतवाली थाना इलाके में सड़क क्रॉस करते समय कार ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। कोटा बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन को कोटा व्यापार महासंघ का भी समर्थन मिल गया है। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्र भेजकर संघर्ष में साथ होने की बात कही। वहीं संघर्ष समिति के सदस्यों ने सामूहिक सद्बुद्धि व्यक्त किया। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।